हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में उमरकोट है, वहां के राणा है राणा हमीर, जिनके बहुत सारे वीडियो आप सोशल मीडिया पर आए दिन देखते हो। उनके द्वारा यह भी बताया जाता है कि हमारे वहां पर बहुत ठाठ है, मेरी हुकूमत चलती है, मेरा वहां प्रशासन है। यहां दोस्तों 22,000 जागीर भी है, उनके ठाठ भी है। लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है, ये ठाठ बाट केवल उनके भी है या वहां रहने वाले और भी हिंदू है जो इनके भरोसे वहां पर रहे थे। तो दोस्तों, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और जब पाकिस्तान बना, तब सिंध प्रांत में और विशेषकर थारपारकर जिला जो जहां ये उमरकोट है, वहां पर 90%, जी हां दोस्तों 90% हिंदू वहां पर आबादी थी और उनकी सबकी इच्छा भारत में मिलने की थी। लेकिन जो उमरकोट के राणा थे, अर्थात राणा हमीर के दादोशाह अर्जुन सिंह, वो मुस्लिम लीग से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। जिन्ना के खास थे, जिन्ना ने अपनी तरफ उनको मिला लिया था और उनकी भी नीयत जिन्ना के साथ में रहने की थी। इसलिए बहुत बार बहुत सारे सोशल मीडिया में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि इनको गद्दार कहा जाता है, जिन्होंने हिंदू होते हुए भी बहुसंख्यक समाज को वहां रोक दिया, भारत में मिलने से उनको रोका। इसलिए उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गद्दारी की। दोस्तों, 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उमरकोट का पूरा इतिहास बताया था कि किस प्रकार से इन्होंने भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते हुए इतिहास में भी बहुत सारी ऐसी इन्होंने भूल की है, जिसका परिणाम देश आज भी भुगत रहा है। जब देश आजाद हुआ तो आजाद हुआ उस समय वहां पर थारपारकर में और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र के अंदर 90% हिंदू आबादी थी और वो लगभग सभी भारत में विलय होना चाहते थे। लेकिन उनको इसलिए नहीं आने दिया गया कि उनकी पैरवी की थी अर्जुन सिंह, राणा अर्जुन सिंह ने, जो उस समय 1947 में उमरकोट के राणा थे। यही नहीं, उन्होंने बड़ौदा, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर रियासत के राजाओं से भी यहां पर संपर्क किया था। जिन्ना के कहने से उनको मनाने के लिए आए थे कि तुम लोग पाकिस्तान में आ जाओ, तुम्हारी जो शर्तें सब मान ली जाएगी, तुम्हारा मान सम्मान होगा। तो राणा अर्जुन सिंह ने लाख कोशिश की लेकिन नहीं मानी। अब दोस्तों बताओ, इसको क्या वफादारी कहेंगे? क्या उन्होंने वफादारी का काम किया था? क्यों इन रियासतों को अपनी तरफ पाकिस्तान में मिलाने की इन्होंने कोशिश की? क्या ऐसी स्थिति बनी थी? और चलो वो तो नहीं गए, उल्टा इन राज्य महाराजाओं ने, मारवाड़ के, मेवाड़ के और बीकानेर के राजाओं ने तो अर्जुन सिंह राणा को समझाया था कि आप भी इसमें मत विलय हो, पाकिस्तान में, भारत में आ जाओ। लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने अपने वहां हिंदू आबादी को भी रोका। ये कहा कि मैं यहां बैठा हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी सब सुख सुविधा होगी। वो दोस्तों वहां पर रहे, लेकिन बाद के वर्षों में उन पर बहुत ज्यादती हुई। आए दिन आज भी हम सुनते हैं जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं, बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है, उनका जबरदस्ती निकाह करवा दिया जाता है, उनका धर्म बदल दिया जाता है। अभी 5-7 दिन पहले भी वहां एक अपहरण की घटना आई है, हिंदुओं पर जुल्म ढाए जाते हैं। और हिंदू भी कौन है? जो संपन्न थे वो तो 65 की लड़ाई में या 71 की लड़ाई में और बाद में भारत में आ गए। लक्ष्मण सिंह छोड़ा जो वहां पर मंत्री भी रहे हुए हैं, वो भी राजस्थान में अब आकर के उनका परिवार भी रहने लग गया। लेकिन संपन्न लोग तो आ गए, लेकिन ये दलित और गरीब लोग थे वो पीछे वहां पर रहे और आज उनकी दुर्दशा है। हाँ, ये आज भी ऐश आराम में रह रहे हैं, मौज शौक में रह रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये कुछ भी अभी नहीं बोलते हैं। केवल यहां आते हैं तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो मैं आपको एक झलक दिखाता हूं, आप देखें, ये इनका वक्तव्य है। आज भी जितना मुसलमान 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में बैठा हुआ है, हर कौम से। तो दोस्तों आपने देखा ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मेरी हुकूमत चलती है, मेरे वहां इतने सारे मुसलमान सब रखते हैं, वो सब कुछ है। लेकिन आपने हिंदुओं के लिए वहां जो है उनके लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं किए, वो आज भी तकलीफ में। दोस्तों, जनवरी 1947 को अचानक राणा अर्जुन सिंह का देहावसान हो गया। उसके बाद में उनके ज्येष्ठ पुत्र चंद्र सिंह उमरकोट के राणा बने। लोगों को यह उम्मीद थी कि ये अपने बाप से कुछ हट करके अलग हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जिन्ना से उन्होंने भी हाथ मिलाया, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने भी वही किया जो उनके पिताजी अर्जुन सिंह ने किया था। और उसके बाद में वो भी पाकिस्तानी सरकार के पिट्ठलू बनकर के रहे, हालांकि उनको मंत्री बनाया गया। दोस्तों, अब सोशल मीडिया का जमाना है। आपने राणा हमीर को अनेक बार कहते हुए सुना होगा कि पाकिस्तान बनाने में मेरे दादाजी का बहुत बड़ा योगदान था, मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान था। वो बिल्कुल सच कहते हैं, क्योंकि दिल की बात है, वो जुबान पर उनके आती है अनेक बार। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आपने वफादारी नहीं निभाई। जो बड़े बड़े आप दावे करते हो हिंदू होने का और हिंदुओं के प्रतिनिधित्व होने का, लेकिन हिंदुओं को वहां पर आपने रोक करके और इस भारत में विलय नहीं करके और भारत के राज्य महाराजाओं का, विशेषकर राजपूताने के, राजस्थान के राज्य महाराजाओं को पाकिस्तान में मिलाने की जो चेष्टा की थी, इस कारण से आपको वफादार कतई हम नहीं कह सकते। ये आपने गद्दारी का काम किया था और आज भी
आए दिन आप ऐसे वक्तव्य देते हैं जिसको सुनकर के बड़ा दुख होता है। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में 4-5 दिन तक जो एक दूसरे पर मिसाइलें दागी गई, युद्ध हुआ, उसमें इन्हीं राणा हमीर के पुत्र करण सिंह, जिनकी शादी भी जयपुर के पास में ठिकाने में हुई है, वो भी बड़े गर्व से कह रहे थे कि हमको पाकिस्तान होने पर गर्व है, हमने रफाल को गिराया, हमने भारतीय सेना को नाको चने चबाए। एक भी रफाल का गिरा हुआ मलबा तो दिखा देते। आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। आप कितनी तरफदारी करो, कितनी पाकिस्तान की पैरवी कर लो, लेकिन वहां की जो पाकिस्तान की आवाम है वो आपके प्रति दिल से कभी स्नेह नहीं रखेगी और न रख रही है। और अभी स्थिति सिंध में या आपके थार पारकर में थोड़ी बहुत ठीक है, तो उसका कारण यह कि वहां अभी तक इतने मूल्य मौलवियों का प्रभाव नहीं है, लेकिन वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक वक्त वो आएगा जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा, आपको नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी को जरूर उसका एहसास होगा। हमारे दादा परदादा ने बहुत गलती की, उनको भारत के साथ में रहना चाहिए था। जब दोस्तों बंटवारा हुआ तब सिंध में 428 हिंदू मंदिर थे, जो आज मात्र 20 मंदिर है। अभी 2020 में थार पारकर में जो जहां ये उमरकोट है जिला, वहां पर 2020 में एक मंदिर पर हमला हुआ, उसको ध्वस्त किया गया, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोले। और यहां भारत में आने पर ये बार बार कहते हैं कि वहां कुछ भी नहीं है, शांति है, केवल छुटपुट कोई घटना होती है तो मीडिया उसको बड़ा चढ़ा करके उसको प्रचार करती है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। ये पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं और पर्दा डालते हैं उन घटनाओं पर जिसको लेकर के हिंदुओं के अंदर समय समय पर आक्रोश पैदा होता है। और हमारे यहां पर जब ये सब सुनते हैं कि हिंदुओं पर इतना जुल्म हो रहा है, तब इन चीजों को दबाने के लिए एक मुखौटे के रूप में ये काम करते हैं। पाकिस्तानी सरकार इनको मुखौटा बना करके उपयोग में करती है, क्योंकि इनकी रिश्तेदारी, संपूर्ण रिश्तेदारी राजस्थान में है, भारत में है। यहां ये आते रहते हैं शादी ब्याह में, हर कार्यक्रम में जब ये आते हैं तो हमारे मीडिया वाले वहां जाते हैं तो ये बहुत पाकिस्तान की बढ़ चढ़ करके और प्रशंसा करते हैं। इनसे तो मैं मंगला शर्मा और रमेश कुमार को बढ़िया मानता हूं, जो खुल करके वहां हिंदुओं की तरफदारी करते हैं, हिंदुओं के लिए संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, जेल भी गए हैं अनेक बार, उन पर अनेक मुकदमे भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन ये एक शब्द भी इस प्रकार से नहीं बोलते हैं। और आप ये देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, देखें आप, हम मिलने आते हैं, बस इन्हीं को आगे बताते हैं कि हमारे इनके बहुत अच्छे संबंध हैं, हमारे से खूब रखते हैं। जी हां, आपसे रखते हैं, लेकिन आम हिंदुओं से नहीं रखते हैं। और आपसे भी तब तक रख रहे हैं जब तक वहां पर मूल्य मौल्यों का प्रभाव स्थापित नहीं हुआ है पूरा। इससे भी बढ़कर के दुख की बात यह है कि जो ये रियासत है, इसका असली नाम है अमरकोट। जी हां दोस्तों, असली नाम अमरकोट है। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह भी पसंद नहीं था कि उस रियासत का नाम भी अमरकोट अर्थात हिंदू नाम हो, तो उन्होंने इनकी रियासत का नाम अमरकोट से कर दिया उमरकोट। तब तो बोलते, दूसरों के लिए नहीं बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी खुद की रियासत थी जहां आपका इतिहास जुड़ा हुआ था, उसी इतिहास को उन्होंने मिटाते हुए नाम भी परिवर्तित कर दिया। तब आप तो नाम भी अपना नहीं रख पाए, क्या दूसरों के लिए आप संघर्ष कर पाओगे? अभी जो राणा हमीर सिंह हैं, उनके पिताजी चंद्र सिंह ने तो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ में मिलकर के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको पीपीपी कहा जाता है शॉर्ट में, उसका गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और पीपीपी से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चुनाव भी लड़े, जीते भी। बाद में जाकर के कुछ सालों के बाद में उन्होंने 1970 के बाद में जाकर के और हिंदुओं के लिए एक अलग से उन्होंने पार्टी बनाई। लेकिन ये पूरा का पूरा परिवार है, वो पीढ़ियों से मुगलों के प्रति वफादार रहा है, उनके प्रति स्नेहशील रहा है। हुमायूं की पत्नी को भी यहीं पर शरण मिली थी और यहीं पर अकबर का भी जन्म हुआ था। ऐसे उन्होंने शुरू से उनके प्रति मुगलिया जो प्रेम है वो इन्होंने हर वक्त पर दिखाया। और जब देश के बंटवारे की बात आई तब इनका ये प्रेम बाहर आ गया और फिर इन्होंने खुलकर के पाकिस्तान का समर्थन किया। तो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा परिवार है, ये निष्ठावान भारत के प्रति कभी नहीं रहा है और निष्ठावान नहीं रहा है, न वफादारी उन्होंने निभाई है। इस कारण से कतई नहीं कह सकते कि ये भारत के प्रति प्रेम रखते हैं। अभी हाल ही में करण सिंह का आप सोशल मीडिया पर जाकर के बयान देखें तो सुनकर के आपको भी दुख होगा कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तुम पाकिस्तान की तारीफ करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, जंडी खाओ बाजरी, वंडी उठाओ हाजिरी, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भारत के बारे में आप शब्द नहीं बोलो। इन्होंने एक अफवाह भी फैलाई थी राम मंदिर में करोड़ों रुपए चंदा देने का, और जब उनके निकटतम रिश्तेदारों से इसकी पुष्टि के लिए पूछा तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की, उन्होंने भी पुष्टि नहीं की। इस प्रकार से झूठे उनकी तारीफ करने के लिए और बहुत सारी बातें बनाएगी, लेकिन ये कुछ भी बातें सच नहीं थी, संपूर्ण झूठ था। और ये पूरा का पूरा परिवार पीढ़ियों से मुगलों के प्रति वफादार रहा है। मुगलिया प्रेम उनका जो था वो हमेशा भारत पर भारी पड़ा है और उसका परिणाम देश की आजादी के समय बंटवारे के दौरान भी हमको भुगतना पड़ा। और बहुसंख्यक
हिंदू समाज था वो उनके बिहाव पर, विश्वास पर वहां पर रहा था, वो आज परिणाम भुगत रहा है। तो दोस्तों ये इनकी हकीकत थी जो मैंने आपके सामने पेश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।